पैरों में सूजन आना बहुत आम प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसे अपने आप में, अपने स्पाउसेस में, अपने पेरेंट्स में देखते तो हैं पर देख के इग्नोर कर देते हैं। तो क्यों हो जाती है पैरों में सूजन? क्या पैरों में होने वाली सूजन किसी खास मेडिकल कंडीशन का इंडिकेटर होती है? इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपके इन्हीं क्वेश्चंस का हम जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपने अपने आसपास या अपने खुद में पैरों में सूजन नोटिस की है तो उसमें अपने आप से आपको दो सवाल पूछने हैं। क्या ये एक पैर में है या ये दोनों पैर में है? और दूसरा, क्या इसके साथ में आपको या आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को, आपके पेरेंट को उसमें पेन है या नहीं है? इसके बाद बात आती है कि ये हो क्यों रहा है। तो कुछ कारण होते हैं इसके जिनकी वजह से पैरों में सूजन मिल सकती है। उसमें सबसे पहले आता है ट्रॉमा, यानी कि चोट लग गई। तो चोट लगने पे यूजुअली एक ही पैर में सूजन आती है और ये यूजुअली, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, पेनफुल होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो भी उसमें चांसेस होते हैं कि आपको पैरों में सूजन मिलेगी। ऐसा किस वजह से होता है? जो आपका फीटस है वो आपके वीनस रिटर्न को, यानी कि पैरों से जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसको हार्ट तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है। इसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। कई लोगों को प्रेगनेंसी में अनीमिया होता है, कई लोगों को प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पैरों में सूजन मिल सकती है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना एक प्रॉब्लम है, एक आम प्रॉब्लम है। तीसरा, हाइपोथायराइडिज्म। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें भी पैरों में सूजन मिल सकती है। आप कैसे सस्पेक्ट करोगी कि आपको थायराइड की वजह से पैरों में सूजन आ रही है? अगर आप एक फीमेल हैं, आपको मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज हो रही होंगी, आपको हेयर लॉस हो रहा होगा, या आपने रिसेंट में नोटिस किया हो आपको ठंड में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, या आपने वेट गेन किया हो, या देयर इज सम लॉस ऑफ लिबिडो, तो उन केसेस में यू शुड गेट इवैल्यूएटेड फॉर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चौथा, इन्फेक्शन। सेलुलाइटिस जैसे इन्फेक्शंस में यूजुअली पैरों में सूजन मिलती है। इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसमें आमतौर पे काफ़ी पेन होता है। इसमें आमतौर पे जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसमें रेडनेस काफ़ी मिलती है और यूजुअली ये एक ही पैर को इन्वॉल्व करता है। इन्फेक्शन की वजह से उस एरिया में टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। नंबर 4, किसी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। लिम्फ हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने वाला ब्लड जैसा एक और फ्लूइड होता है। फाइलेरिया जैसी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पैरों में सूजन मिल सकती है। आमतौर पे ये एक पैर को ही इन्वॉल्व करता है। नंबर 6, पैरों की वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पैरों की वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दो तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी पैरों में सूजन मिल सकती है। दूसरा, वेन्स में वाल्व्स की प्रॉब्लम हो, वीनस इनसफिशिएंसी हो, उसमें भी पैरों में सूजन मिल सकती है। ऑफ दीज टू, डीवीटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर पेनफुल लेग स्वेलिंग है तो इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 7, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उस केस में भी पैरों में सूजन मिल सकती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिन लोगों में लिवर की दिक्कत होती है उनमें यूजुअली हिस्ट्री होती है पहले से अल्कोहल की, या उनको कभी पी लिया हुआ रहता है, या उस पैरों में सूजन के साथ साथ उनके पेट पे भी अच्छी खासी सूजन आई रहती है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली साथ में बताते हैं कि उनको पेशाब कम आ रहा है, या वो बताते हैं उनके चेहरे पे भी पफिनेस काफ़ी आई हुई है। तो अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम हो रहा है साथ में पैरों के सूजन के, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। नंबर 8, अनीमिया। खून की कमी होने पे भी बहुत सारे लोगों को पैरों में सूजन आ सकती है। अगर आपको सिग्निफिकेंट अनीमिया है देन दिस माइट ऑल्सो कॉज पीडल एडिमा, पैरों में सूजन हो सकती है उससे। नंबर 9, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे पैरों में सूजन आ सकती है। इनमें से कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, पेशेंट्स जाके खुद ही ले लेते हैं। कुछ दवाइयाँ स्पेशलिस्ट केयर में पेशेंट्स को चलाई जाती हैं। इन दवाइयों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चल रही है तो इसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ रही है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कौन सी दवाइयाँ हैं ये? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कॉमनली यूज़ होने वाली दवा एम्लोडिपिन, इससे भी कुछ लोगों को पैरों में सूजन आ सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम जिनमें हो या प्रेगनेंसी हो, उसमें ब्लड प्रेशर के हम निफेडिपिन यूज़ करते हैं, उसमें भी पैरों में सूजन आ सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। कुछ लोग जो ओवर द काउंटर्स जाके स्टेरॉइड ले लेते हैं या पेन किलर्स ले लेते हैं, उनमें भी पैरों में सूजन आने की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एंटी डायबिटिक्स ऐसे होते हैं जिनसे पैरों में सूजन आ सकती है। पायोग्लिटाजोन नाम से एक एंटी डायबिटिक होता है जिसके यूज़ से कुछ लोग पैरों में सूजन की कंप्लेंट करते हैं। अगर ये दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने आपको चला रखी हैं और आपको पैरों में सूजन आ रही है, उनसे बात करिए। अगर उनको ज़रूरी लगेगा वो चेंज करेंगे, उनको लगता है कि एक्सेप्टेबल है तो वो चलने देंगे इसे। नंबर 10, किडनी फेलियर। कई बार पैरों में सूजन आना कुछ किडनी की प्रॉब्लम का भी इंडिकेटर होता है।
यूजुअली ऐसे लोगों में पैरों में सूजन के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेशाब की फ्रीक्वेंसी में चेंज, पेशाब के कलर में चेंज, फेशियल पफिनेस मिल सकती है, पुरानी डायबिटीज़ की या लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर की, पुअरली ट्रीटेड ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो सकती है। तो अगर आप वो पेशेंट हैं जिसने रिसेंट में ही नोटिस किया है कि भाई 20 साल से मेरे को डायबिटीज़ चल रहा था, पुअरली कंट्रोल था, अब पैरों में सूजन आ रही है, तो आपको प्रॉब्ली एक बार अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए कि क्या मुझे किडनी पैरामीटर्स चेक करके देखने की ज़रूरत है या नहीं। नंबर 11, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर थोड़ा सा अनकॉमन कॉज होता है कंपेयर टू दी अबव। जितने मैंने कारण गिनाए आपको पैरों में सूजन आने की, उन सब की फ्रीक्वेंसी शायद हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हार्ट फेलियर। बट एक सीरियस कंडीशन है जिसका पता ही कई बार पैरों में सूजन देख के चलता है। जिन लोगों को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है उनमें से कई लोग पहले कंप्लेंट करते हैं कि भाई पैरों में सूजन आने के पहले मेरे को चलने फिरने में सांस फूल रहा था, मेरे को सीधा लेटने में सांस फूल रहा था, सोने के 2-2.5 घंटे बाद मेरे को सांस फूलने की दिक्कत होती थी। कई पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है तो उसमें हार्ट का भी इवैल्यूएशन बनता है। अब आप पैरों की सूजन लेके एक डॉक्टर के पास गए, आपका पहला सवाल लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देख के होता है, मेरे को ये झहुआ भर के टेस्ट क्यों लिख के दे दिए। तो व्हाट टेस्ट वी यूजुअली एडवाइज, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा भाई 10-12 कारण हो सकते हैं पैरों में सूजन आने के, तो उसी हिसाब से इनको रूल आउट करने के लिए हमको कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट चाहिए होते हैं। ये टेस्ट क्या हो सकते हैं भाई? इसमें हम आपका हीमोग्लोबिन देखना चाहेंगे, हम आपका इसमें किडनी पैरामीटर देखना चाहेंगे, हम बॉडी में आपके देखना चाहेंगे एल्ब्यूमिन की कमी तो नहीं है, यानी प्रोटीन की कमी तो नहीं है, इसमें हम आपके हार्ट का इवैल्यूएशन करना चाहेंगे, हम चाहेंगे इसमें आप मिनिमम एक अपना ईसीजी कराएं, एक एको करा के देखें। कुछ सेंटर्स पे नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जैसे ब्लड टेस्ट भी करके देखे जाते हैं हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए। थायराइड प्रोफाइल का असेसमेंट भी बनता है अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से पैरों में सूजन आ रही है। कई पेशेंट्स में हम सस्पेक्ट करते हैं कि भाई लोअर लिम्स की वेन में प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग वीनस डॉपलर करा के देखते हैं। अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है ये देखने के लिए कहीं आपका किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। LFTs माइट बी हेल्पफुल अगर हम देख रहे हैं कि भाई हमको लिवर डिजीज सस्पेक्टेड है पैरों में सूजन का कारण, तो उसमें LFTs माइट कम इन हैंडी। तो भाई अब करें क्या? पैरों में सूजन हो गई है, अंडरलाइंग डिजीज़ के लिए हमने इवैल्यूएशन के लिए सैंपल्स दे दिए हैं, अब क्या किया जा सकता है? तो पैरों में सूजन आने पे ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग बीमारी क्या है। कुछ कंडीशंस में ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, भाई जिस दवा से हो रहा था वो दवा हटा दी, सूजन खत्म हो जाएगी। कुछ कंडीशंस में ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है, अनीमिया से हो रहा था, हमने अनीमिया उठा के करेक्ट कर दिया। थायराइड की प्रॉब्लम हो रही थी, हमने थायराइड की प्रॉब्लम के लिए रिप्लेसमेंट दे दिया। कुछ कंडीशंस में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि किडनी फेलियर, जैसे कि लिवर फेलियर। इसमें पैरों में सूजन का आने का मतलब है कि आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। इसी तरह हार्ट फेलियर, पैरों में सूजन अगर आपकी हार्ट फेलियर की वजह से हो रही है, यू नीड टू सी अ कार्डियोलॉजिस्ट। कुछ दवाइयाँ चलेंगी, कुछ इवैल्यूएशंस होंगे जिससे हमें फर्दर पता चलेगा हाउ बैड इट इज। पैरों में होने वाली सूजन के बारे में तो आपने जान लिया। चेस्ट पेन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इस वाली वीडियो को जाके देखो।